नमस्कार मित्रों, हम हैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ किसानों द्वारा हवन यज्ञ किया जा रहा है। आप सामने बैनर देख सकते हो, बैनर पर लिखा है भाजपा सरकार की बुद्धि शुद्धि हेतु हवन यज्ञ। तो चलिए यहाँ पर जो किसान हैं उनसे बात करते हैं। इस यज्ञ का मुख्य कारण है करने का कि मोदी जी को जो है परमात्मा शुद्धि देवे और वो अन्नदाता के विषय में भी सोचे और अन्नदाता की ये जो समस्याएं हैं, ये 3 काले कानून है, इन्हें वापिस करे। कल एक बार फिर से वार्ता होने वाली है, इससे पहले बहुत बार वार्ता विफल रही है। अगर कल की वार्ता मार्च और ये हवन अजी वार्ता तो तारीख पे तारीख लगाई जा रही है। अगर कल की वार्ता जो है सफल ना हुई, किसानों के एक कानून वापस ना लिए, हिमालय पर जैसे बर्फ की चादर जम जाती है, ऐसे उनकी बुद्धि भी जम चुकी है। हाँ जी हाँ, उसीलिए हवन कर रहे हैं हम। सही बात। ये हवन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार की बुद्धि पर वो जो बर्फ जमी वो पिघल जाए, बर्फ पिघाड़ी जा। आपको लगता है कि इससे बात बनेगी कल जो बैठक होने वाली है? अगर कल जो बात नहीं बनती है और ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो किसान इसे आंदोलन को और ज्यादा रूप देगा और आंदोलन बढ़ता चला जाएगा। चाहे 26 जनवरी, अगला 15 अगस्त और चाहे अगला 26 जनवरी भी आ जाए, आंदोलन चलता रहेगा। बंद कर देंगे। 26 जैसे कि तो मुझे तो डर ये है, अगर सरकार ने ये काले कानून वापस ना लिए और अन्नदाता जो है अपनी फसलों को खेतों में खड़ी फसलों को ना जला दे और इस देश को वो सन 64-62 की स्थिति में ना पहुंच जाए देश। जैसे कि फसल जलाने की बात होती है तो फिर तो किसानों का ही नुकसान होगा सर। अजी किसान जब हम तो मर गए, हम तो भूखे मर रहे, हमारे तो जब भी हम तो बैंकों के हमारी जमीन गिरवी धरी जा रही, क्रेडिट कार्डों के लोन ले के हम बच्चों की फीस दे रहे, हमारी लड़कियों की शादियां, हमें गन्ने के पेमेंट तक नहीं होते और हमारा गेहूं धान जो है वो औने पौने दामों पर बिकता है। किसान का तो जड़ जगह, अगर हम लेकिन इनका पेट नहीं बढ़ने का सरकार का, ये तो लाभ होगा किसान को। उनका पेट तो नहीं बढ़ने की, हमारा बेटा जड़ जाओ। हम तो आज भी मजबूरी में किसान कुछ भी कदम उठा सकता है। इस देश के इन शहंशाहों को ये सोचना होगा, अगर किसानों ने अपनी फसलों को जलाने का एक बार भी निर्णय ले लिया तो इस देश के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पहले विदेशों से अनाज लाते थे और यहाँ के उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब के किसानों ने हरित क्रांति इस देश में लाए। आज हम निर्यात करने की स्थिति में है और हमें किसानों को परेशान किया जा रहा है सरकार द्वारा। हो सकता है कि कल बात बन भी सकती है। अगर बात बन जाए, इसीलिए तो हमने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है कि परमात्मा इनके दिमाग में जमी हुई चर्बी को पिघाल कर इन्हें जो है किसानों के बारे में सोचने का शक्ति देवे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हम जनपद शामिल से आए और किसान आंदोलनों को समर्थन देने आए हैं। ये जो सरकार है बिल्कुल पूरी तरह से इन्होंने जो है तारीख पे तारीख लगा के इस किसान आंदोलन को दामिनी 2 बना दिया है। जो सनी देओल जी की जो फिल्म थी दामिनी 2, वो दामिनी 2 बना दी इस किसान आंदोलन का। मतलब जो है कि तारीख पे तारीख वो ड्रामा बना हुआ है, लेकिन फैसला करने के लिए यहाँ तैयार नहीं है और संशोधन, बार संशोधन की बात करते हैं। हमें संशोधन नहीं चाहिए। पूरी किसान बिरादरी की एक बात है, 3 काले कानून वापिस होंगे, संशोधन से बात नहीं बनेगी। ये उठ के मुंह में जीरा है जो संशोधन की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि किसान 26 जनवरी को दिल्ली में जाने के बोल रहे हैं, हो सकता है कि कल बात बन जाए, सरकार आप बात मान जाए, बिल कैंसिल कर दे। अगर कल बात बनती है तो हमें कोई शौक नहीं है 26 जनवरी पे परेड पे जाने का। अगर 3 कानून वापिस होते हैं तो किसान भी अपने घर जाएंगे, लेकिन अगर 3 कानून वापिस नहीं होते तो 26 जनवरी की परेड में भी जाएंगे और बाकी जो भी हमारी किसान बिरादरी जो फैसला लोगी आंदोलन को तेज करेंगे और जो भी हमारा किसान बिरादरी का निर्णय होगा वो उन सब पे अमल करते हुए जो भी उनका निर्णय होगा उसे मानेंगे और दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे और दिल्ली के अंदर भी घुसना पड़ा तो वो भी करेंगे। जैसे कि शुद्धि बुद्धि यज्ञ हो रहा है, इससे मतलब फर्क पड़ेगा सरकार? देखिए शुद्धि बुद्धि हवन तो कर रहे हैं, पिछले 6 साल से तो फर्क पड़ा नहीं अब तक तो सरकार पे, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए। प्रधान जी आपको
भाई हम ये कर रहे कि इनकी बुद्धि पता जो गरज जम रही, जो आराम का खा रही है सरकार, इन्हें पता है नहीं किसान कितनी मेहनत में, धूम में, सर्दी में पड़ा हुआ है। अतीज हम या दुआ देंगे चतो या आओगे, बहुत सरकार आई, बहुत चली गई, मोदी की का ढूंढना नहीं पाएगा, कहीं जोड़ा ले आत्महत्या करनी पड़ेगी। सब मोदी को इतना पाप कर लिया ने। ये हो सकता है कि कल बात बन जाए तो फिर भी हमें प्रधानमंत्री मंजूर नहीं, इस तक भ्रष्ट प्रधानमंत्री आज लो आया ही नहीं। किसान तो अपने आप ही सक्षम है, प्रोडक्शन ही नहीं करने का, अपने आप देश हिंदुस्तान में गड्ढे में चले जाएगा। जो ना करो मांग पूरी, किसान अपनी फसल देने का ही नहीं है, ना उगाने का इस फसल को, नाश हो जाएगा इस देश का, भूखे मर जाएगी जनता। देखिए 3 कानून है, मैं बड़े शांति से बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक कानून है इन्होंने जो बनाया है, उसका मतलब है कि जो जमाबंदी कर सकते थे, जो स्टॉक कर सकते थे, इन्होंने ये बीजेपी सरकार कहती है कि इस कानून के माध्यम से कोई कितना भी स्टॉक कर सकता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर स्टॉक बढ़ता है, स्टॉक करने की क्षमता बढ़ाई जाती है इस कानून के लिहाज से, तो इससे किसानों को क्या फायदा है? व्यापारियों को फायदा है, सीधी सी बात है। दूसरा है इनका जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेच सकते हैं इस कानून के तहत, उससे किसान को क्या लाभ है? उससे भी व्यापारी को लाभ है। व्यापारी एक स्टेट से दूसरे स्टेट और पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बेच सकता है। अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं बेच सकता है तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इससे किसान को क्या लाभ है? इसे तो सीधा लाभ ही व्यापारी को है कि वो कहीं भी बेच सकता है। किसान तो हद से हद क्या होता है कि जो सीमावर्ती लगे हुए इलाके हैं, जैसे कि हरियाणा और यूपी की सीमा लगी हुई है, तो हरियाणा का किसान यूपी में और यूपी का किसान हरियाणा में, तो जो सीमावर्ती इलाके मुश्किल से 2-4% वो किसान उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन 99% इसका लाभ जो मिलेगा वो व्यापारी को मिलेगा, इसलिए इससे किसान का कोई लाभ नहीं है। तीसरा इन्होंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे, अपना बीज देंगे, अपनी दवाई देंगे, अपना खाद देंगे, और जब किसान की फसल पैदा होगी उसको ये लेंगे। लेकिन मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप इस बात को मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोग इसको अगर समझें और सुने कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, अगर फसल का रेट ऊपर जाता है तो वो हमारी फसल को कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं लोग, जो करेंगे वो हमें हमारी फसल को खरीद लेंगे। लेकिन अगर रेट नीचे चला गया तो वो हमारी कमी बता करके कि आपकी फसल ठीक नहीं है, आपने समय पे इस पे खाद नहीं लगाया, समय पे इस पे दवाई नहीं लगाई, वो अगर रेट नीचे जाता है तो किसी भी कीमत पे हमारी फसल वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं खरीदेगा और वो मिट्टी के भाव वो फसल बिकेगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। इसलिए इससे भी कोई लाभ नहीं है। और जिससे लाभ हो सकता है, जो हमारे किसान अन्य संगठन पिछले 1.5 महीने से जो मांग कर रहे हैं कि भाई एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, उसको ये ला ही नहीं रहे। एमएसपी पे कानून बन जाएगी, भाई एमएसपी से नीचे कोई खरीद नहीं होगी। अगर एमएसपी से नीचे खरीद होती है तो उस पर सजा का प्रावधान हो, उस पर कोई सब हवाई चल रहा है। अभी हमने जो है यज्ञ किया है, हवन किया है। परमपिता परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं मोदी सरकार को सद्बुद्धि दे, और ये जो है कल जो बातचीत होने वाली है उसमें किसानों के हक में जो है ये कानून बनाए और किसान सम्मानजनक अपने घर जाए, हम यही चाहते हैं।